नमस्कार, तेज हरियाणा के सिरसा के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रिय सिरसा वासियों, आज मैं एक अच्छी खबर के साथ नहीं बल्कि एक चिंताजनक और टेंशन देने वाली खबर के साथ आया हूं, जो कि सिरसा के इस कोरोना काल के इतिहास में एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ पहली बार 1000 से ज़्यादा मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। आप इस बात से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अब स्थितियां किस तरीके की पैदा हो रही हैं और क्या वाकई में अब लापरवाही बरतना सही होगा, क्योंकि एक बड़ा कोरोना का ब्लास्ट एक ही दिन में सिरसा में हुआ जब 1350 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। मगर इन सब के बीच में एक अच्छी खबर ये भी है कि आज रिकॉर्ड तोड़ 689 मरीज ठीक भी हुए हैं। ये एक इन सब के बीच में से अच्छी खबर सिरसा वासियों के लिए ज़रूर है, जो कि करीब 690 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, जिसके बाद सिरसा में कुल ठीक होने वालों का आंकड़ा 16,706 पर जा पहुंचा है। मगर एक ही दिन में इतने बड़े संख्या में केस का पॉजिटिव आना भी अपने आप में एक बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाला है। वहीं पर 8 मरीजों की मौत हुई है, जहां पर अब कुल मृतकों का आंकड़ा 255 पर जा पहुंचा है। 1350 केस आने के बाद सिरसा में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 22,644 के आंकड़े पर जा गया है। वहीं पर रिकवरी रेट में देखें तो सिरसा के कल के मुकाबले आज भी सुधार दर्ज किया गया है, जो कि 73.77% सिरसा का रिकवरी रेट है। वहीं पर आपको बता दें कि अभी तक भी 3875 मरीजों का इलाज घर से चल रहा है। कुल 358 मरीज एडमिटेड है, जिनमें से 16 की हालत काफ़ी गंभीर क्रिटिकल है और जिनमें से 223 प्राइवेट में और 135 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती करवाए गए हैं। कुल मिलाकर कल 2228 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से अभी भी 1000 से ज़्यादा के सैंपल पेंडिंग हैं। अब मृतकों की बात कर लेते हैं, कहां कहां से 8 मौतें हुई हैं। 65 वर्षीय पुरुष एमसी कॉलोनी सिरसा से है, 41 वर्षीय पुरुष मौजूखेड़ा सिरसा से, 68 वर्षीय पुरुष भंगू सिरसा से, एक 73 वर्षीय महिला है भरतनगर सिरसा से, फिर 69 वर्षीय एक महिला सिरसा से है, 68 वर्षीय पुरुष कालावाली सिरसा से, 55 वर्षीय महिला बंबूर सिरसा से और एक 32 वर्षीय महिला फिर सिरसा से। तो आज भी आप देखेंगे सिरसा में 4 महिलाओं की मौत हुई है। तो मृतकों की संख्या में जो औरतों की संख्या ज़्यादा है। अब हम चलते हैं कि आज कहां कहां से मुश्किलें बढ़ी हैं। आज सिरसा अर्बन से भी रिकॉर्ड तोड़ 539 केस आए हैं। वहीं पर चौटाला, ऐलनाबाद, सिरसा, कालावाली, चोपटा, बड़ागुड़ा और डारानिया तमाम ब्लॉक से बड़ी समस्याएं हैं। चौटाला ब्लॉक से कुल 172 केस आए हैं, ऐलनाबाद से 166। यहाँ भी रिकॉर्ड तोड़ एक ही दिन में इतना बड़ा आंकड़ा सामने आया है। सिरसा से 539 हैं, कालावाली से 73, चोपटा से 103 केस आए हैं, बड़ागुड़ा से 52 केस हैं, ओढ़ा से 56 केस हैं, रानिया से 64 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। ओवरऑल आप देखेंगे पूरे सिरसा जिले में सबसे बड़ा आंकड़ा जो अब पहले दूसरे स्थान पर डबवाली उपमंडल था, अब उसके करीब ऐलनाबाद का आंकड़ा पहुंच गया, जहां पर कुल 1949 पर आंकड़ा पहुंचा है। कालावाली में 1343 केस मिले हैं, ओडा में 784 केस मिले हैं, नासरी चोपटा में 1466, माधोसी घाना में 867, हरानिया में 1368, चौटाला ब्लॉक में 1500 केस, बड़ागुड़ा में 644 और माधोसी घाना में 59 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। तो सिरसा जिला की तमाम विधानसभा का आप देखेंगे ओवरऑल वहां पर अब पिछले 2 दिनों के मुकाबले में ज़्यादा केस पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा, यदि आपको कोई भी बुखार है, किसी तरीके की दिक्कत है, तो आप अपना कोरोना का टेस्ट करवाएं और घर पर अपने आप को होम आइसोलेट करें, दवाई लेते रहें, नियमानुसार डॉक्टर के संपर्क में रहें, ताकि रहते समय इलाज संपन्न हो सके। निश्चित तौर पर अब आप देखेंगे सिरसा में उलझनें बढ़ रही हैं, जिससे लोगों को मुश्किल झेलनी पड़ रही है, क्योंकि एक ही दिन में अगर 1300 केस पॉजिटिव आएंगे तो उथल पुथल ज़रूर होगा, हलचल, एक मूवमेंट बहुत बड़ा होगा और उसमें आप देख ही रहे हैं कि रोज़ाना मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। जिस तरीके से अब ऐलनाबाद में कालावाली का जिक्र करेंगे, ओढ़ा का जिक्र करेंगे, रानिया का जिक्र करेंगे और चौटाला ब्लॉक, क्योंकि इसमें 25 गाँव इंक्लूड किए गए हैं। तो इन गाँव में आप
कहने का तात्पर्य ये है कि अब शहर से ग्रामीण एरिया में कोरोना की रीच बढ़ रही है। ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। ये सारे जितने भी आंकड़े आते हैं, चाहे कालावाली, चोपटा, बड़ा गोडावड़ा, रानिया, चौटाला हो, डबवाली हो, यहाँ पर तमाम गाँव से आंकड़े ज़्यादा हैं। इनमें अगर आप देखेंगे शहरी मुकाबले में अब ग्रामीण स्तर पर जो इसकी रीच है वो ज़्यादा बड़ी है। वहीं पर एक हम खबर हरियाणा लेवल की भी आपको बता देते हैं, जो फैसला सरकार ने लिया है। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना वैक्सीन के लिए अब ग्लोबल टेंडर जारी होगा। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बड़ा फैसला ले लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री विज ने कहा है, प्रदेश सरकार कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए वैश्विक निविदाएं जारी करेगी ताकि राज्य के 18 से प्लस आयु के नागरिकों का जल्द से जल्द जो टीकाकरण है वो हो सके। इसके अलावा महामारी के हॉटस्पॉट वाले गांव में 15 मई से आइसोलेशन केंद्र बनाकर लोगों की जांच शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कोविड की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक बैठक में कहा कि जांच के दौरान जिन लोगों में कोरोना के लक्षण दिखाई दे उनको गांव में ही बनाए गए आइसोलेशन केंद्र में क्वारंटाइन किया जाए, वहीं पर उनका इलाज सुनिश्चित करें। गाँव के आइसोलेशन केंद्र में मेडिकल, पैरामेडिकल, आशा वर्कर इत्यादि कर्मचारियों की ड्यूटी 24 घंटे रहेगी। प्रारंभ में 1000 आइसोलेशन केंद्र बनाने की योजना है। वर्तमान में ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच के लिए 5000 थर्मल स्कैनर, 4000 ऑक्सीमीटर व पर्याप्त मात्रा में पैरासीटामोल व अन्य आवश्यक दवाइयाँ स्टॉक में उपलब्ध हैं। महामारी को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जाए, चाहे वह आधारभूत संरचना की बात हो या किसी प्रकार के अन्य आवश्यक चीज़ों के खरीदने की मौके पर खरीद कर हर CHC में 5 से 10 जो बेड हैं वो वहाँ पर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। तो ये अब सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया है। अब देखना होगा इसके ऊपर किस तरीके से और कितना जल्दी काम शुरू हो पाता है। उधर मुख्यमंत्री खट्टर ने प्रदेश के प्रत्येक गांव में सैनिटाइजेशन करवाने के निर्देश दिए हैं। गांव में घर घर स्क्रीनिंग और सामान्य स्वास्थ्य जांच करवाने जाने की योजना की समीक्षा करने के बाद तमाम DC नोडल अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सहित गृह मंत्री और VC के माध्यम से जुड़े मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में घर घर स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य जांच के लिए 8000 टीमों का गठन किया गया है। 1000 टीमें शीघ्र ही सक्रिय ढंग से कार्य करना आरंभ कर देगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 10 दिन के भीतर गाँव के प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग सामान्य जाँच करवा ली जाएगी। तो ये सरकार ने एक बड़ा दावा किया है, इसमें कितनी सच्चाई है ये वक्त बताएगा। आने वाले दिनों में सब चीज़ें सामने आएगी। लेकिन सिरसा में जिस तरीके से हम पूरे हरियाणा में पहले पॉजिटिव केसों के मामले में काफ़ी अच्छे स्तर पर थे, लेकिन अब चिंता ज़रूर बढ़ने लगी है, क्योंकि जब एक ही दिन में इतने बड़े केस आएंगे तो मुश्किलें बढ़ेगी और संक्रमण का जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो अब खतरा ज़्यादा बढ़ा है। ऐसे में आप सभी से मेरी गुजारिश है, आप जितना हो सके घर पर रहिए, अपने आप को क्वारंटाइन रखिए, बच्चों का, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें और अपने घर से बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी हो तो आप डबल मास्क और लोगों से दूरी बनाते हुए घर से बाहर निकलें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।